दोस्तों, हम जो ध्यान सीख रहे हैं, जो ध्यान हम कर रहे हैं, स्वाध्याय सज्जन सांगत्य की बात कर रहे हैं, और ये जो सारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विज्ञान के जब हम विषय सीख रहे हैं इतने दिनों से, हर दिन एक नया मास्टर आकर अपने विषय के बारे में आपको बताता है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हर चीज एक नियम से बंधी हुई है, एक नियम के अनुसार चलती है। प्रकृति में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है, हर चीज नियम के अनुसार चलती है। तो मनुष्य जीवन भी कुछ सिद्धांतों के अनुसार, कुछ नियमों के अनुसार चलता है, और जब मनुष्य उन नियमों का उल्लंघन करता है तब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है कि हमने प्रकृति में संतुलन को बिगाड़ा है, अस्त व्यस्त किया है, जिसके कारण हमारा स्वयं का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में आकर हमें ये सब विषय सीखने के लिए मिले। हमें पता चला कि हमें जीवन में क्या करने आए हैं, हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। हमारे लिए सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए। तो ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने जहाँ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की, पिरामिड बनवाए, ध्यान का प्रचार प्रसार किया, वहां सभी के लिए 18 मार्गदर्शक सिद्धांत सूत्र दिए हैं कि ये सिद्धांत केवल पीएसएसएम के लिए, पीएसएसएम मास्टर्स के लिए नहीं है, ये समस्त मानवता के लिए मूलभूत नियम है। अगर हम इन नियमों के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में दुख और कष्ट नहीं आएगा। ये सभी नियम जो है, जिनको 18 नियमों में बांधा गया है, 18 ये मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। और ये मार्गदर्शक सिद्धांत आए कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल से ग्रंथों का अध्ययन होता रहा है। उपनिषद हैं, बाइबल है, कुरान है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, योग विशिष्ट है, चार वेद हैं, और कितने ही ग्रंथ हैं हमारे पास, और श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं। इन सब में सत्य की बात बताई गई है, इन सब में आत्मज्ञान की बात बताई गई है, ब्रह्म ज्ञान की बात बताई गई है, और इन सभी ग्रंथों में मनुष्य के जीवन जीने के सूत्र बताए गए हैं। अब हम इतने सभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, ना हमें ये संस्कृत में जो लिखा गया है, जो इनकी जो भाषा है, हमें वो भी समझ में नहीं आती है। और अगर हम ग्रामर के हिसाब से अर्थ समझ भी लें तो उनमें छिपे हुए जो आध्यात्मिक, जो आत्मा के स्तर पर गहराई है, उसे हम समझ नहीं सकते। तो इन सारे ग्रंथों का जो सार है, पत्री जी ने हमें 18 सूत्रों में दिया है। ये जो 18 सूत्र हैं हमारे, ये इन सभी ग्रंथों का सार है। हमें अगर सभी ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिलता है, हम केवल पत्री जी के बताए हुए 18 सूत्रों का पालन करें, तो वो 18 सूत्र जो हैं, इन सभी ग्रंथों का सार है। तो आज हम उसी सूत्रों पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला सूत्र है आनापानासति ध्यान विधि से ध्यान करना और दूसरों को यही ध्यान सिखाना। आनापानासति जैसे आप जानते ही हैं कि सांसों के साथ ध्यान करना। दूसरा सूत्र है सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। अपने ध्यान संबंधी अनुभवों का जो भी रुचि लेने वाले साधक हैं, उनके साथ में आदान प्रदान करना, अनुभवों को बांटना, अनुभवों को बताना। मौन का अभ्यास करना, गपशप पूर्णतः वर्जित है। गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करना, ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना, दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्वचिकित्सा करना, मांसाहार, मछली, अंडे का सेवन ना करना, आवश्यकता अनुसार भोजन करना, प्रकृति में अधिक समय बिताना, कोई आध्यात्मिक वस्त्र या शारीरिक चिन्ह धारण ना करना, बचपन से ही यानी 5 साल से ही बच्चों को ध्यान की शिक्षा देना, गुरु की तरह रहना, शिष्य की या चेले की तरह नहीं। ध्यान सिखाने के लिए धन का कोई आदान प्रदान ना हो। ये निशुल्क विद्या है, ये युगों युगों से जो विद्या चली आ रही है, इसे हमें निशुल्क ही दूसरों को सिखाना है। मूर्तियां या जीवित गुरु की पूजा नहीं करनी है।
ध्यान शक्ति द्वारा अपनी सभी समस्याओं को दूर करना है, उन समस्याओं का समाधान करना है, सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लेना है, संन्यास धारण नहीं करना है, सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना और अपने ध्यान संबंधी अनुभवों को लिखना, प्रकाशित करना, प्रिंट कराना, अपने ध्यान अनुभवों की पुस्तक लिखना, उनको एक जगह पर संग्रहित करना और फिर उन्हें प्रकाशित कराकर बांटना। ये 18 जो सिद्धांत हैं, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इनकी गहराई क्या है। ये जो हमें 18 सिद्धांत दिए गए हैं, इनके पीछे विज्ञान क्या है, इसकी क्या गहराई है। तो सबसे पहला आता है आनापानासती ध्यान करना और वही ध्यान दूसरों को सिखाना। जब हम आनापानासती ध्यान करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है। जब हम आंखें बंद करके हाथों पैरों को क्रॉस करके अपनी ऊर्जा को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हमने ऊर्जा के बाहर जाने का द्वार बंद कर दिया। इन द्वार से ऊर्जा बाहर जा रही थी, अब हमने वो द्वार बंद कर दिए, तो ये ऊर्जा वापस हमारे अंदर जाएगी। और जब हम बाहर मुखी ना होकर अपनी ऊर्जा को अंदर ले जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, तो हमारे आसपास एक ऊर्जा का वर्तुल बन जाएगा और उस वर्तुल की वजह से हम ज्यादा समय तक बैठकर ध्यान कर पाएंगे। और केवल सांसों के साथ ही बैठकर ध्यान क्यों करना है? ये सांसें हमें ब्रह्मांड से जोड़ती हैं, ये सांसें हमें स्वयं से जोड़ती हैं, ये सांसें हमें धरती से जोड़ती हैं। सांसों के कारण ही हमारा धरती पर संबंध बना हुआ है। सांसों से ही जीवन की शुरुआत होती है, सांसों से ही जीवन का अंत होता है। और जीवन की शुरुआत और अंत के बीच में ये सांसें ही जीवन को चलाती हैं। अगर सांस ना हो, उसी क्षण जीवन समाप्त हो जाता है। डॉक्टर आता है, सबसे पहले आकर देखता है सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। सांस है तो जीवन है, सांस नहीं है तो जीवन नहीं है। और सांस के साथ ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और सांस के जाते ही शरीर को छोड़ देती है। अगर हम अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, तो हमें अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है। यही सबसे सहज और सुलभ मार्ग है। सांसों के साथ एक होकर हम स्वयं को जान सकते हैं, और जब हम स्वयं को जानने लगते हैं तो ब्रह्मांड के रहस्य हमारे सामने अपने आप खुलने लग जाते हैं। इसलिए हमें आनापानासती ध्यान करना है और यही ध्यान विधि दूसरों को भी सिखानी है, सांसों के साथ जुड़ना। और इस ध्यान विधान में, इस ध्यान विज्ञान में सांस ही हमारा गुरु है, सांस ही हमारी शक्ति है, सांस ही हमारी पहचान है, सांस ही हमारा जीवन है। इसलिए अपनी सांसों की ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को महसूस करें और उसके साथ जुड़ कर रहें। दूसरा सिद्धांत है आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। अब यहाँ पर सही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, सही आध्यात्मिक पुस्तकें अगर कहा गया है तो इसका मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जो सही नहीं है। तो सही आध्यात्मिक पुस्तकों की परिभाषा क्या है? सही आध्यात्मिक पुस्तकें वह हैं जो किसी आत्मज्ञानी ने, किसी साधक ने, किसी संत ने, किसी ऋषि ने अपने जीवन में साधना करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो साधना करके ऊर्जा प्राप्त की है और उस ऊर्जा और ज्ञान के अपने अनुभव उस पुस्तक में लिखे हैं, वो सही आध्यात्मिक पुस्तक है। अगर कोई व्यक्ति 8-10 पुस्तकें पढ़ लेता है और उन पुस्तकों से कुछ कुछ ज्ञान लेकर अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उसमें कुछ और चीजें जोड़कर एक नई पुस्तक बना देता है, तो ये सही आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये उसके स्वयं के अनुभव से नहीं आई है। और जो किसी आत्मज्ञानी के अनुभव से पुस्तकें आई हैं, इसमें उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, अपने जीवन का जो सबक है, जो अपने जीवन का लक्ष्य उन्होंने कैसे प्राप्त किया है, इसमें ये सारा ज्ञान दिया गया है, व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है, वो सही आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। और वही पुस्तकें हमें दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। और हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आज भी पत्री सर पुस्तकें पढ़ते हैं और लाखों पुस्तकें पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ते हैं, और वो हमें बताते रहते हैं कि हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन सी सही पुस्तक है। और हम उन पुस्तकों को पढ़कर अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को
और ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान हम जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे, जितनी हमारी समझ बूझ बढ़ेगी, उतना हम परिस्थितियों का और आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। तो सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। और इसमें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की मैगजीन्स आती हैं। कुछ बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो केवल अंग्रेजी भाषा में है, और बहुत ही गहरा वो विज्ञान है जो आज साइंस उस पर रिसर्च कर करके प्रूव कर रही है। और जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इतना रिसर्च करके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो है पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो पत्री जी ने ये मास्टर्स को ये ड्यूटी दी है कि उन सभी पुस्तकों को जिनमें बहुत बहुमूल्य ज्ञान है, उनका हिंदी, तेलुगु और अन्य भाषाओं में अनुवाद करें, और वो मैगजीन्स में वो आर्टिकल आते हैं, ताकि वो जो ज्ञान है वो सभी तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और ये केवल पुस्तक ही नहीं है, इसमें ऊर्जा है, इसमें पत्री जी का ज्ञान है। तो जब हम घर पर पुस्तक रखते हैं, तो उस पुस्तक में अगर हमने कुछ मास्टर्स के एक्सपीरियंस लिखे हैं, किसी गुरु की जीवनी लिखी है, और जो आजकल वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है कि केवल सांसों को महसूस करने से कैसे हमारे अंदर बदलाव आता है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है। एक मैगजीन आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है, और आप हर समय इस पुस्तक को पढ़कर और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। और अगर आपको वो हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती है, तो जिस बुक से हमने वो आर्टिकल लिया है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये हमें अध्यात्म का सार बताती हैं, अध्यात्म के नियम बताती हैं, अध्यात्म और गुरुओं की ऊर्जा हमारे घर तक पहुंचाती हैं। तो हमें इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और इन पुस्तकों से जो ज्ञान इसमें दिया गया है, हमें वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हम ये पुस्तकें हम दूसरों को उपहार देते हैं। आप किसी के घर में मिठाई लेकर जाते हो, मिठाई कितने दिन चलेगी, फल कितने दिन चलेगा, लेकिन आप अगर उन्हें कोई पुस्तक उपहार के रूप में देते हो, और पढ़ने से उनका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, आगे वो किसी और को उपहार देंगे, तो इस तरह से ये ज्ञान की, एक आत्मज्ञान की एक कड़ी बन जाएगी, और एक के साथ एक ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करता रहेगा, और घर घर तक ये ऊर्जा पहुंचती रहेगी। तो हमें इसमें सहयोग करना है, और आप सभी कर भी रहे हो, वो हमें दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से क्या होता है, हमारी बुद्धि विकसित होती है। ये बुद्धि को दीपक कहा गया है। जिस तरह दीपक में हम तेल डालते हैं और उसको जलाते हैं तो रोशनी होती है, इस तरह से जब हम ये पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारी जो विचारों की गुणवत्ता है, गुणात्मकता है, वो बदल जाती है। हमें लगता है ये बड़ी बड़ी बीमारियां तो ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा को, डॉक्टर दीपक चोपड़ा को और ऐसी पुस्तकें लुइस एल हे को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि केवल विचारों को बदल के गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये पुस्तकें हमें नए विचार देती हैं कि ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है, ऐसा भी मुमकिन है। और जब हम पुस्तक पढ़ते हैं और किसी की जीवनी आत्मज्ञानी की पढ़ते हैं, तो केवल हम पढ़ ही नहीं रहे हैं शब्दों को, उसके जीवन के साथ हम भी जीवन जी रहे हैं। वो सारे दृश्य हमारी कल्पना के मानस पटल पर उभरते रहते हैं, जो जो उस पुस्तक में लिखा होता है। तो हम उस पुस्तक के लेखक के साथ में उसका जीवन जीते हैं, और उस लेखक से हम उसकी ऊर्जा को, उसके ज्ञान को ग्रहण करते हैं। एक स्पंज की भांति हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो पुस्तकें हैं, ये हमें इतना ज्ञान देती हैं, इतनी हमें शक्ति देती हैं, इतनी हमें निडरता देती हैं, ऊर्जा देती हैं, कि हम भय रहित होकर जीवन जी सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों से डर के, ये परिस्थितियों से डर के, बीमारियों से डर के, हम रो रो के जीने की बजाय हम अपने जीवन को नई शुरुआत करना शुरू करते हैं उन पुस्तकों के ज्ञान से। तो इसलिए ये पुस्तकें पढ़नी बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी बुद्धि का जो दीपक है वो जलता रहे और हमारा मार्गदर्शन करता रहे। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो पत्री सर द्वारा बताई गई हैं और हिंदी में उपलब्ध हैं। आप इन पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हो। रॉबिन शर्मा की पुस्तक है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, हिमालय का समर्पण योग, हिमालय के संतों के संग निवास, आपके अवचेतन मन की शक्ति, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत है,
द फोर एग्रीमेंट, महाअवतार बाबा जी के साथ वार्तालाप, तुम शाश्वत हो। ये पुस्तक अभी हमारे ही पिरामिड मास्टर अनीता भोजवानी जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। वर्तमान शक्तिमान, द पावर ऑफ नाउ का ये हिंदी ट्रांसलेशन है। असंभव क्रांति, जीवन की नई दिशा। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं, इनको पढ़कर हम इनसे ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आत्माओं की यात्रा, फकीर, अष्टावक्र गीता, ब्रह्म ऋषि पत्री जी की टीचिंग्स, लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ, चेंज योर वर्ड्स, change your world, you are the placebo, becoming supernatural, ageless body, timeless mind, सुख में जीवन के सीक्रेट एंड योर सोल्स लेसन। और इसमें जो पुस्तकें इंग्लिश में हैं, इसमें बहुत सारी पुस्तकों से हमने जो एसेंस है, उसका सारांश है, जो आर्टिकल्स हैं, वो हम इन मैगजीन्स में देते रहते हैं ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचता रहे। तो आप इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। तीसरा जो सिद्धांत, अपने ध्यान संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान करना, कि अपने अनुभवों को बांटना। जब मैं ध्यान में आई थी तो हमने ये सुना हुआ है बचपन से ही, ये भ्रांति है कि अपना अनुभव किसी को बताना नहीं चाहिए। हम किसी को अनुभव बताते हैं, फिर वो अनुभव आने बंद हो जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, तो इसलिए अपना अनुभव किसी को बताना नहीं चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही सीख कर आई थी। लेकिन यहाँ जब आई तो पत्री सर कहते हैं अनुभव बताओ, हर किसी को वो स्टेज पर बुलाते हैं अपना अनुभव बताओ, तो समझ नहीं आता था बताना क्यों है, किस लिए बताना है अनुभव। मुझे अनुभव हुआ, ठीक है, मैं खुश हूं, तो मुझे दूसरों को क्यों बताना है। लेकिन धीरे धीरे मेरा वो भ्रम टूटा और मुझे समझ में आया कि अनुभव बताने से हमारी बहुत प्रगति होती है। और जब मैं ध्यान में आई थी, मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल इलनेस थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में थी। और वहां जब मैं एक 4 बार ध्यान करने गई, संडे के संडे में जॉब करती थी और सफदरजंग में ध्यान करने शास्त्री जी के घर पर जाती थी। संडे के संडे मेडिटेशन होता था, ग्रुप मेडिटेशन। और पहली बार जब फुल मून मेडिटेशन हुआ तो वहाँ आंध्र प्रदेश से एक मास्टर आए थे, यंग थे बहुत, 22-23 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि ध्यान करने से 40 दिन में उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। अब ये अनुभव सुनकर मेरे अंदर ये जिज्ञासा जागी कि अगर ये ब्रेन ट्यूमर को 40 दिन में ठीक कर सकते हैं, तो मुझे तो केवल घुटनों का दर्द है, इतनी बड़ी कोई समस्या भी नहीं है, तो मैं भी ध्यान से खुद को ठीक कर सकती हूँ। मैंने उनसे पूरा पूछा कि आप कैसे किया आपने, तो उन्होंने कहा मैंने घंटों घंटों ध्यान किया, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे ध्यान किया। और 40 दिन बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो ट्यूमर था ही नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी ध्यान करके कैसे अपने आप को ठीक करना है। लेकिन अगर वो अपना अनुभव शेयर नहीं करते तो मैं हमेशा यही विचार के साथ रहती कि जो भी बीमारी आती है वो ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने अपना अनुभव बताया तो मुझे पता चला हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अनुभव बताने का महत्व तब मुझे पता चला। और जब हम दूसरों का अनुभव बताते हैं, मान लो अब इतने लोग हैं, किसी को कुछ दिखाई दिया है, किसी को कोई दृश्य दिखाई दिया है, किसी को भगवान के दर्शन हुए हैं, कोई संदेश मिला है, लेकिन सबको नहीं मिला। अब उसमें अगर 900 लोग हैं और उसमें अगर 4-5 लोगों को भी ऐसा कुछ संदेश मिला है, दर्शन हुए हैं किसी गुरु के, किसी ऋषि के या किसी साधु के, और वो जब अपना अनुभव बताता है, उसकी ऊर्जा सारे 900 लोगों में बढ़ जाती है। और उसके बताने से वो जो दृश्य बताया जाता है वो अपने आप हमारे मानस पटल पर, हमारे सामने वो कल्पना का चित्र बनने लग जाता है और हम भी उस अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। और बताने से, क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये मास्टर्स हमें दे रहे हैं, हम केवल माध्यम हैं, और बताने से हम फिर खाली हो जाते हैं और फिर मास्टर हमें और देना शुरू करते हैं। और अगर हम बताए ना, उसको अपने तक रखें, तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे एक ठहरा हुआ पानी होता है किसी तालाब में। तो हम अपने ही अंदर उस अहंकार को हम पोषित करते रहेंगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं मास्टर से कनेक्ट होकर बहुत ज्ञान ले रहा हूँ। लेकिन जब हम दूसरों का अनुभव सुनते हैं तब पता चलता है कि जानने के लिए बहुत कुछ है, उस दूसरे का अनुभव तो मुझसे भी ज्यादा है, इसका मतलब मुझे और भी साधना करनी है, और भी जानना है। तो अनुभव बताने से और सुनने से हमारा अहंकार कम हो जाता है, हमारी ईगो कम हो जाती है, और हम उस ग्रुप चेतना को, सामूहिक चेतना को अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए हमें अपना अनुभव दूसरों के साथ में जरूर शेयर करना चाहिए। और पत्री सर सभी को मंच पर बुलाते हैं, वो कोई भी सेशन, कोई भी ध्यान सत्र लेने से पहले अपनी बात नहीं करते हैं, पहले वो मास्टर्स को स्टेज पर बुलाते हैं कि वो अपना अनुभव शेयर करें
ताकि उनके अनुभव से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और वो ध्यान करें। तब पत्री जी ध्यान कराते हैं और अपना जो विषय उन्हें बताना होता है बताते हैं। लेकिन सबसे पहले अनुभव शेयर करना, हर एक ध्यान सत्र की शुरुआत उसी से होती है। तो हमें भी अपना अनुभव, ऐसा नहीं है कि हर किसी से हम शेयर करें, लेकिन जो इच्छुक हैं इस मार्ग पर चलने के लिए, उनके साथ हमें जरूर शेयर करना चाहिए। मौन रहना, गपशप पूर्णता वर्जित है। मौन रहने से हमारी ऊर्जा बचती है, और जब हमारी ऊर्जा बचती है तो हमारे शरीर की अपने आप से हीलिंग हो जाती है। और जब हम किसी की बात करते हैं, गपशप मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की बात करना जो प्रेजेंट नहीं है वहां पर। दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी बात हम किसी के सामने नहीं कर सकते हैं, उसकी पीठ के पीछे कर रहे हैं, वो निंदा है, वो गपशप है, और उससे हम उसका कर्मा ले लेते हैं। और ये ऐसा कहा गया है ग्रंथों में कि निंदा करनी, इधर की बात उधर करनी, किसी की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में उसकी बात करनी, गपशप करना, ऐसा ही है जैसा हम किसी के मैले कपड़े धो रहे हैं। और जब हम किसी के मैले कपड़े धो रहे हैं, तो हमारे जो हमने ध्यान करके ऊर्जा ली है, वो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के बारे में कोई भी गलत बात नहीं करनी है और ना सुननी है। अगर हमें कुछ नहीं बात करनी है तो मौन का अभ्यास करना है। मौन जो है, जैसे जैसे हम मुंह से मौन रखते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलता है, हमारी ऊर्जा बचती है, तो हमारा यहाँ से भी, मन से भी मौन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक हम मुंह से मौन नहीं रखेंगे, मन का मौन होना कठिन है। तो हमें मौन का अभ्यास करना है। और हम सभी जानते हैं कि सुकरात जो यूनान के बहुत बड़े मास्टर हुए हैं, जब उनसे कोई बात करता था तो वो सबसे पहले उसको कहते थे, ठहरो, पहले मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास करो, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। उसका ट्रिपल फिल्टर टेस्ट क्या था? क्या जो बात आप मुझे बताना चाहते हो वो सही सच्ची है? तो व्यक्ति कहता था, पता नहीं, मैंने सुनी है। जब तुमने भी किसी से सुनी है, उसकी सच्चाई का तुम्हें पता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? दूसरा फिल्टर है, क्या जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो वो अच्छी है? तो पता नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, वो किसी की बुराई है, तो मैं क्यों सुनूं? मैं नहीं सुनूंगा। और तीसरा फिल्टर है, जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो, क्या उससे मुझे कुछ लाभ होगा या कुछ समाज का कुछ लाभ होगा? अगर कुछ लाभ नहीं है उस बात से, तो मैं ऐसी बात सुनूंगा ही नहीं। तो ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट हमें भी अपने जीवन में अपनाना है, कि जो बात हमें कोई बता रहा है वो सच्ची है कि नहीं है, उस बात में कोई अच्छाई है कि नहीं है, उससे कोई किसी का कल्याण होगा कि नहीं होगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, तो हमें मौन का अभ्यास करना है। और उसके बाद आता है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान का बहुत महत्व है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़े हैं और हमें पूर्णिमा ध्यान का पता चला है, हमें ये पता चला है कि गपशप नहीं करनी चाहिए, मौन रहना है। लेकिन जैसे जैसे मैंने पत्री जी के मार्गदर्शन में ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, बुक्स को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये तो प्राचीन काल से ये विद्या हमें दी जा रही है, ये ज्ञान हमें दिया जा रहा है। जितने भी गुरु, ब्रह्म ऋषि, साधु, महात्मा, संत हुए हैं, वो इस पूर्णिमा की ऊर्जा का उपयोग करते थे, वो मौन में रहते थे। जैसे रमन महर्षि हैं, वो सारा जीवन मौन में रहे। तो हमें ये सब सिखाया गया है, लेकिन हम जीवन की भाग दौड़ में इन चीजों को भूल गए हैं, और हमें पत्री जी पुनः उन चीजों को सरल भाषा में याद करा रहे हैं। और पूर्णिमा ध्यान क्यों करना है? पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद धरती पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, और जो हमारा मन है उसके ऊपर चांद की तरंगों का बहुत प्रभाव रहता है। जैसे चांद घटता बढ़ता रहता है, इसी तरह हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो भी घटती बढ़ती रहती हैं। चांद का जो साइकिल है, जो उसका जो धरती का वो चक्र लगाता है, वो साइकिल है, उसी अनुसार एक स्त्री के शरीर में भी परिवर्तन आता है। चांद की जो पावर है, जो फोर्स है चांद की, जो उससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिनों में, और वो अपनी ओर खींच लेता है, और धरती की जो ग्रेविटेशन होती है वो कम हो जाती है, और वो चीजें ऊपर की ओर, चंद्रमा की ओर खिंचाव बढ़ने लग जाता है। और ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव ही ज्वार भाटा का कारण बनता है। और हमारे शरीर में 70 से 80% पानी है,
हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, वो वाटर एलिमेंट है। तो जब हम पूर्णिमा में ध्यान करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और अगर हम ध्यान नहीं करते, हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो हमारा जो वो डिस्टरबेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है। और ये वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल्स में होते हैं, उन्हें इन 3 दिनों में बांध कर रखा जाता है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी का उन पर इतना प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी मनोस्थिति होती है, चंद्रमा की ऊर्जा उस स्थिति को कई गुना बढ़ा देती है। और जब हम ध्यान करते हैं, हमारा मन शांत होता है, तो वो शांति की तरंगे, वो शांति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद, 3 दिन तक हमें ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। और एक बहुत अद्भुत बात ये होती है कि चंद्रमा का जो ऊर्जा है, जो उस समय ब्रह्मांड में ये चंद्रमा की जो पूर्णिमा की ऊर्जा होती है, उस समय जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, जो गहन ध्यान में उतरते हैं, उस समय जो उच्च लोकों के मास्टर हैं, उनसे संपर्क बनाना आसान होता है। क्योंकि उस समय एक विशेष प्रकार की ऊर्जा वो धरती पर भेजते हैं। और उस ऊर्जा के कारण जो लोग ध्यान करते हैं, वो उस ऊर्जा के कारण उन मास्टर से संपर्क बना के उनसे ज्ञान ले सकते हैं, उनसे संदेश ग्रहण कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का ऊर्जा उनसे ग्रहण कर सकते हैं। और जब हमें वो ऊर्जा मिलती है, तो हमारी बहुत सारी अंदर की जो समस्याएं होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो हमारे कार्मिक पैटर्न होते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, वो भी हील हो जाते हैं। तो इस पूर्णिमा की रात में, जब पूर्णिमा में हम ध्यान करते हैं, तो हम एस्ट्रल मास्टर से, उच्च लोकों के मास्टर से बहुत जल्दी संपर्क बना सकते हैं। वो स्वयं आते हैं। हम क्या संपर्क बनाएंगे, उस समय वो धरती पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भेजते हैं। और ये अनुभव मैंने स्वयं किया है। जब मैं शुरू शुरू में पूर्णिमा ध्यान पहली बार जब मैंने किया, तो मास्टर्स बताते थे बहुत ऊर्जा होती है, मास्टर विशेष प्रकार की ऊर्जा भेजते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था कैसे ऊर्जा भेजते होंगे, कैसे ऊर्जा आती होगी धरती पर। और पूर्णिमा के दिन मुझे बार बार ये प्रश्न आ रहा था, ऊर्जा कैसे आती है, हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं, मास्टर्स को कैसे पता चलता है कि किसको कौन सी ऊर्जा देनी है। तो उस समय जब मैं पूर्णिमा की रात से एक दिन पहले ये प्रश्न लेकर मन में, और जब मैं रात को सो गई, तो मैंने देखा कि पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है। और पूरे आकाश में एक जैसे चांदनी का प्रकाश होता है, पूर्णिमा का प्रकाश होता है, वैसा प्रकाश है। और उस आकाश मार्ग में श्री गुरु नानक देव जी विचरण कर रहे हैं, और उनके हाथ में एक बॉल है, एनर्जी बॉल है, लाइट कलर, व्हाइट प्रकाश का बॉल है, सफेद रंग का बॉल है। और वो चलते चलते देख रहे हैं, और उन्होंने वो बॉल अपने हाथ से नीचे की और धरती की ओर धकेल दिया। और जैसे ही वो बॉल धरती के ऊपर आने लगा, तो मुझे बहुत लगा कि ये बॉल मैं कैच कर लूं, ये ऊर्जा मैं कैच कर लूं, ये मेरे पास पहुंच जाए। और मैं जैसे बॉल कैच करते हैं, ऐसा करके मैं उस बॉल को देख रही हूँ कि मेरे पास आ जाए। और आखिरी में वो बॉल मेरे तक पहुंचा। और जैसे ही मेरे हाथ में वो बॉल आया, मेरे पूरे शरीर में इतनी ज्यादा तरंगे हो गई, इतनी ज्यादा तरंगे हो गई कि मेरी आंख खुल गई। और ये सपना मुझे याद रहा। और अगले ही दिन जब पूर्णिमा में मैंने ध्यान किया, तो इतनी ज्यादा मैंने ऊर्जा को ग्रहण किया, तब मुझे पता चला कि किस तरह से हमें मास्टर्स ऊर्जा देते हैं पूर्णिमा की रात को। तो हम पूर्णिमा की रात ध्यान करके उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कभी भी, जब भी हर महीने पूर्णिमा आती है, हमें मिलकर सामूहिक ध्यान करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज का लाभ उठा सकें। पिरामिड ध्यान, ये पत्री जी की देन है, उपहार है पत्री जी का मानवता को। क्योंकि उससे पहले पिरामिड ऊर्जा को जानते तो थे लोग, लेकिन ध्यान से किसी ने पिरामिड ऊर्जा को नहीं जोड़ा। पत्री जी ने इस पिरामिड ऊर्जा को ध्यान से जोड़ा कि अगर आप पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करते हैं, या पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और आपके जेटीटीपी में जो सेशंस है, इसमें पिरामिड एनर्जी पर भी एक सेशन होगा, और जिसमें आपको बताया जाएगा कि पिरामिड ऊर्जा जो है उसका हम किस किस तरह से इस्तेमाल करके अपने जीवन में उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम पिरामिड से ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और दवाइयों का सेवन नहीं करना, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ध्यान ऊर्जा से स्वयं की चिकित्सा करना।
मैंने 8 साल तक स्वयं को स्वस्थ करने के लिए सर्जरी भी कराई, ऑर्थोस्कोपी कराई, और 8 साल तक हर दिन 15 से 20 गोलियां मैं रोज खाती थी। उस समय मैं जॉब भी करती थी और बिना दवाई के चल ही नहीं सकती थी। सुबह दवाई खानी है, दोपहर को खानी है, रात को खानी है, तब भी दर्द कम नहीं होता था, तकलीफ कम नहीं होती थी। और 8 साल दवाइयां खाने के बाद में इतना मन में आता था कि ऐसे जीना पड़ेगा, क्या ऐसे जीना पड़ेगा, ये कब तक चलेगा, ऐसे जीना तो सही नहीं है। क्योंकि मेरी आध्यात्मिक, बचपन से ही आध्यात्मिक परवरिश हुई थी, तो मुझे लगता था ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ऐसा जीना तो मैंने कल्पना भी नहीं की है। तो मुझे डॉक्टर ये कहता था कि आपको दोनों नी रिप्लेस कराने पड़ेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप मेडिक्लेम करा लो। और आप, अगर आपको झटका लग गया, अगर जरा सा भी पैर ऊपर नीचे हो गया, या आप ज्यादा सीढ़ियां उतरे चढ़े, तो आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा। और उस वजह से और ज्यादा तनाव हो जाता था, और समझ नहीं आता था इससे बाहर कैसे निकलूं। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, जैसा मैंने बताया, मैंने उस मास्टर का अनुभव सुना जिसने अपने ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया था, तो मैंने इस ध्यान विज्ञान को समझा कि दवाइयां तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही हैं, डॉक्टर तो कह रहा है ठीक ही नहीं हो सकते हो आप, आपको रिप्लेस कराने पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं ध्यान विज्ञान का अभ्यास करूं, और इससे मैं स्वयं को स्वस्थ करूं। और जब मैंने इस विज्ञान का अभ्यास किया, 4 4 6 6 8 8 घंटे हर दिन ध्यान करना शुरू किया, जॉब में जब जाती थी, तो मैं जाते टाइम ऑफिस और आते टाइम मुझे 2 2 घंटे का समय लगता था, 3 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में चले जाते थे, तो वो समय में ध्यान करती थी। जब भी मुझे ऑफिस में समय मिलता था, मैं किसी से फालतू बात नहीं करती थी, मैं ध्यान करती थी। और ध्यान जब मैं करती थी, तो ध्यान करते करते धीरे धीरे मास्टर्स के साथ सज्जन सांगत्य करते हुए, दूसरों के अनुभव सुनते हुए, मेरी 6 महीने पूर्णिमा ध्यान मैंने लगातार किया, और मेरी जो दर्द थी, जो समस्या थी, और जो मैं जूझ रही थी इतने सालों से, वो ठीक हो गई। और ध्यान, पहली ही बार ध्यान करने से मेरा जो डिप्रेशन था वो तो पहली ही सिटिंग में चला गया था। लेकिन 6 महीने लगातार सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान करने से मेरा जो घुटनों का दर्द था, जो डॉक्टर कहता था ठीक ही नहीं हो सकता है, वो भी चला गया, और मैंने अच्छे से चलना फिरना और खुश रहना शुरू किया। तो ध्यान से हम अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं, दवाइयों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम दवाइयों पर निर्भर भी रहेंगे, तो भी दवाइयां हमारा कुछ सहयोग नहीं कर रही हैं, बल्कि हमारा शरीर खराब कर रही है। जब मैं दवाइयां लेती थी, मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया था, लेकिन ध्यान में आने के बाद अपने आप वजन भी ठीक हो गया, अपने आप शरीर भी ठीक हो गया, बीमारी भी ठीक हो गई, मन भी ठीक हो गया, और सब तरह की हेल्थ मुझे ध्यान में आने से मिली। तो हर कोई व्यक्ति इस ध्यान विज्ञान का अभ्यास करके अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है, क्योंकि ये जो प्राण ऊर्जा हम अपनी सांसों से ग्रहण करते हैं, ये प्राण ऊर्जा ही हमारे जीवन का आधार है। और ये जो आप बॉल देख रहे हैं, ये जो विचार हैं हमारे, ये प्राण ऊर्जा को हमारे भीतर जाने नहीं देते हैं। और जैसे ही हम सांसों के साथ एक होते हैं, ये विचार हट जाते हैं, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाना शुरू करती है। तो ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को भीतर से स्वस्थ कर देती है। और ये सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी ही स्वस्थ नहीं होती है, सबसे पहले हमारा जो ऊर्जा शरीर है, जब उसमें ऊर्जा भर जाती है, जब ऊर्जा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, तो उसका प्रभाव हमारे बाकी सभी शरीरों पर पड़ता है। हमारा मानसिक शरीर ठीक हो जाता है, फिजिकल बॉडी ठीक हो जाती है, हमारा कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, सभी में जब ऊर्जा जाती है, तो सारे शरीर स्वस्थ हो जाते हैं, और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें कर्म सिद्धांत का पता चलता है, हम ये कारण जान जाते हैं कि किस कारण से मैं ये दुख झेल रहा था। और जब कारण पता चल जाता है, तो उसका निवारण भी हो जाता है, और ये केवल और केवल सांसों के साथ ध्यान करने से संभव होता है। और 6वां जो प्रिंसिपल है, आवश्यकता अनुसार भोजन करना, मांसाहार, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम दुख देते हैं, दुख ही वापिस आता है, हम दूसरों को तड़पाते हैं, तो हमें भी तड़पना पड़ता है, जो देते हैं वही वापिस आता है। हर कोई जीव इस धरती पर जीवन जीने आया है, हर कोई जीवन जीना चाहता है। आप एक चींटी को भी मारते हो, वो भी भागती है अपनी जान बचाने के लिए। हर कोई जीवन जीना चाहता है, जीवन के अनुभव लेने आया है। और अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, तो हमें किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके साथ साथ हमें नॉनवेज नहीं खाना है,
और गार्लिक नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि लहसुन तामसिक है और ये हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे जो लोअर माइंड के जो हमारे गुण हैं, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इसको और ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमें लहसुन नहीं खाना है, सात्विक खाना खाना है, और मशरूम्स नहीं खाने हैं, क्योंकि मशरूम जो है ना वो फल है ना सब्जी है, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होता है और वो फंगस से पैदा होती है, उसमें खुद ही प्राण ऊर्जा नहीं है, तो हमें क्या ऊर्जा देगी, वो हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेगी। तो हमें मशरूम नहीं खाना है और माइक्रोवेव का यूज नहीं करना है, क्योंकि माइक्रोवेव जो है उसकी जो तरंगे हैं, उसकी जो रेडिएशन है, वो खाने के सारे सार तत्व को नष्ट कर देती है। और हम वो जो खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं या बनाकर खाते हैं, वो ऐसा है जैसे गन्ने का रस निकाल लिया और उसका जो छिलका बच गया है वो हम वो खा रहे हैं। और अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोवेव का कितना ज्यादा नुकसान होता है, जो हम फैशन के चलते, सुविधा को देखते हुए हम यूज करते हैं चीजें, बिना ये जाने कि उसका हमारी रेडिएशन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमें बासी खाना नहीं खाना है, जहां तक हो सके हमें ताजा प्राणिक फूड खाना है, जिसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा है, जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, जिसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा है। हमें ज्यादा से ज्यादा वो भोजन ग्रहण करना है और वो भोजन हमारे शरीर में जल्दी पच जाएगा और हमारी जो एनर्जी बचेगी, जो भोजन को पचाने में व्यर्थ नहीं जाएगी, उस एनर्जी से हमारा शरीर हल्का होगा, हमें और ज्यादा ध्यान में गहरा जाने में मदद मिलेगी। क्योंकि ध्यान के साथ खाने का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसा अन्न ऐसा मन। और ध्यान में मन नहीं लगता तो उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे अन्न में है, कि हम सही से खाने का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान में बैठने से हमारा मन नहीं लगता। अगर हमारा खाना शुद्ध है, सात्विक है, तो हमारा सहज ही ध्यान में मन लग जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार भोजन करना, प्रकृति में अधिक समय बिताना। प्रकृति माता है, प्रकृति में इतनी पवित्र ऊर्जा है कि हम अगर थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाती है। आज मनुष्य ने प्रकृति को जो इतना नुकसान पहुंचाया है, उसका हम सब लोग, हर जाना, सारी मानव जाति भुगत रही है। प्रकृति के ऐसा सुंदर ये नेचर ने एक सामंजस्य बिठाया है सृष्टि में, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, वनस्पति जगत, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन मनुष्य ने ये संतुलन बिगाड़ लिया और आज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। तो प्रकृति की देखभाल करना, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति में ज्यादा समय बिताना, इससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। और पहले जब आज से कुछ साल पहले पत्री सर मास्टर्स को 4-4, 5-5, 7-7 दिन के लिए जंगलों में ट्रैकिंग पर लेकर जाते थे, जहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, कोई वस्त्र नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, गीले हो गए, बारिश आ गई, उन्हीं कपड़ों में चलते रहना है, और जहां देखा वहां बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए। तो बहुत सारे जो सीनियर मास्टर जो बहुत सालों से पत्री सर के साथ हैं, वो अपने अनुभव बताते हैं कि किस तरह वो प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करते थे और बिल्कुल फुल्ली चार्ज होकर उस ट्रिप से वापस आते थे। तो प्रकृति में जब भी हमें समय मिले, हमें प्रकृति में समय बिताना चाहिए, वहां बैठकर ध्यान करना चाहिए और प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। हमें प्रकृति में जाकर कचरा नहीं करना, कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अक्सर लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं और प्रकृति की कदर ना करते हुए उन्हें गंदा करके आ जाते हैं, वहां पर कचरा फैला के आ जाते हैं। जितना हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा प्रकृति हमसे प्रेम करेगी। तो हमें प्रकृति की देखभाल करनी है, और वही प्रकृति जो बाहर हमें प्रकृति दिखाई दे रही है, वही प्रकृति हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर की प्रकृति हमारे शरीर को चलाती है। हम छोटे से जवान हो जाते हैं, जवान से हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे शरीर हर दिन हर पल निरंतर बदलता रहता है। इसे कौन बदल रहा है? कोई अंदर हमारे जो प्रकृति की ऊर्जा है वो काम कर रही है। तो जितना हम अपने बाहर की प्रकृति से प्रेम करेंगे, स्वयं से प्रेम करेंगे, अंदर और बाहर में प्रकृति में जितना संतुलन होगा, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। और प्रकृति की जो ऊर्जा है वो इतनी पवित्र ऊर्जा है, और प्रकृति में जाते ही हमारे जो विचार हैं वो एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में विचारों का प्रदूषण है ही नहीं। ये विचारों का प्रदूषण शहरों में है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है अपने विचारों को ढोकर चल रहा है।
और उसके विचारों का प्रभाव आसपास की उसकी तरंगों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। लेकिन जब हम प्रकृति में जाते हैं, वहां मनुष्य नहीं है, प्रकृति में पवित्र ऊर्जा है और प्रकृति में मनुष्य के विचारों का प्रदूषण नहीं है। इसलिए जैसे ही हम प्रकृति में जाते हैं, हम विचार शून्य हो जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखकर हम विचार शून्य हो जाते हैं। और जब भी आपको प्रकृति में जाने का समय मिले, तो खुली आंखों से ही हम प्रकृति में ध्यान कर सकते हैं। प्रकृति में जाकर हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। हम प्रकृति का आनंद लेते हुए उस शून्य अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। तो हमें प्रकृति में ज्यादा समय बिताना चाहिए। 10वां है, कोई भी आध्यात्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण नहीं करना। हमें दिखावा नहीं करना है कि मुझे कुछ मिल गया है, मुझे कोई सिद्धि मिल गई है, मुझे कोई शक्ति मिल गई है। हमें साधारण एक मनुष्य की तरह रहना है। आप जैसे पत्री सर को देखते हो, बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं, सबसे मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, साधारण खाना खाते हैं। कि आध्यात्मिकता में कोई प्रदर्शन नहीं। हमें किसी भी तरह से इस बात का प्रदर्शन नहीं करना कि हम कुछ जानते हैं या हम दूसरों से अलग हटकर हैं। हम सब एक ही चेतना हम सब में काम कर रही है, हम सब एक ही हैं। तो हमें अपनी सिद्धि का, शक्ति का, अपने उस आध्यात्मिक अवस्था का प्रगटावा नहीं करना है। और ये जो आध्यात्मिक जो सिद्धियों का, शक्तियों का प्रगटावा नहीं करना है, आध्यात्मिक वस्त्र नहीं धारण करने हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम पिरामिड मास्टर बन जाते हैं, जब हम इन सिद्धांतों पर चलते हैं, तो पिरामिड मास्टर का मतलब है चमत्कारिक जीवन शैली। इन सब पुरानी मान्यताओं, धारणाओं से ऊपर उठकर एक चमत्कारिक जीवन शैली है पिरामिड मास्टर की, जो पत्री जी ने हमें दी है। तो उसके लिए हमें किसी चीज का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये एक हमारी मनोस्थिति है। पिरामिड मास्टर की एक चमत्कारिक मनोस्थिति है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो ऐसी चमत्कारिक सोच रखता है और दूसरों को वो चमत्कारिक सोच देता है कि यस, ऐसे जीवन जिया जाता है, ऐसे जीवन को जी सकते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज का प्रगटावा या दिखावा नहीं करना, यहाँ से खुद को बदलना है। कपड़े बदलने से ये जो हमारा मन है, मन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कपड़े बदलने की बजाय, अंगूठियां पहनने की बजाय, हमें अपनी मनोदशा को बदलना है। जब मनोदशा बदलेगी तो अपने आप ही सब कुछ बदल जाएगा। हमें अपनी मनोदशा जो है, इसको बदलना है, मनोस्थिति को बदलना है। और जैसे ही मनोस्थिति बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। 11वां है, बचपन से ही बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। हमें लगता है जब हम 40 साल की उम्र पार कर लेंगे तब हम ध्यान करेंगे, नहीं। ये ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर आप देखो, आप बच्चों से कैसे बात करते हो, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो ये ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा है। ये ध्यान क्या है? ये एक विज्ञान है। ये विज्ञान किस चीज का है? कि हमारे शरीर और मन की ऊर्जा मिलकर काम करे। और अगर जब तक बच्चा 5 साल का होता है, उसका मन नहीं होता है, वो उस कॉस्मिक ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से जुड़ा रहता है, हमेशा ऊर्जा ग्रहण करता रहता है, वर्तमान स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे जैसे मन बनता है, विचार बनते हैं, वो चीजों को याद रखना शुरू करता है। तो ये मन और विचारों के कारण क्या होता है कि शरीर और मन, अब ये दो चीजें हो गई। पहले एक ही चीज थी, मन था नहीं, शरीर था। अभी शरीर और मन दो चीजें हो गई, ये दो ऊर्जा हो गई। और मन को जो बाहर की दुनिया से सूचना मिलती है, वो 5 इंद्रियों से मिलती है। और मन इस शरीर के माध्यम से काम कराना शुरू करता है। लेकिन जब हम सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो हमारे शरीर और मन में एक अंतराल पैदा हो जाता है। और जितना ज्यादा अंतराल होता है, उतना हमारे शरीर और मन का जो ट्यूनिंग है, जो ऊर्जा के स्तर पर उनका एक जुड़ाव है, वो खत्म होना, कम होना शुरू हो जाता है। और हमें बचपन से ही बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए कि शरीर और मन की ऊर्जा जब मिलकर काम करती है, तब हमें हर काम में सफलता मिलती है। और हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे स्थिर कर सकते हैं? हम बचपन में ही बच्चों को भागना दौड़ना सिखा देते हैं, नए नए गैजेट देकर उनको मन को और ज्यादा एक्टिव करना तो सिखा देते हैं, लेकिन मन को शांत कैसे करना है, मन को स्थिर कैसे करना है, ये हम उनको शिक्षा नहीं देते। तो ध्यान क्या है? बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देनी है
कि इस विज्ञान से आप अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हो, और ये अभ्यास हमें प्रतिदिन करना है। और अगर हम बच्चों से ये शिक्षा उन्हें देते हैं, तो ये आप ऐसा मानो कि आपने उनको पूरे जीवन के लिए एक उपहार दे दिया है। जब भी कभी किसी परिस्थिति में आप रहो ना रहो, लेकिन वो बच्चा उस ध्यान शक्ति से उस परिस्थिति का सामना कर लेगा। 12वां है, गुरु की तरह रहना है, चेले की तरह नहीं, क्योंकि वही चेतन सत्ता हम सब में है। गुरु ने जान लिया है, हमें जानना है, बस इतना ही फर्क है। हम गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं। पत्री जी ये कहते हैं कि मैं मे आई हेल्प यू काउंटर हूँ। जैसे हम रेलवे स्टेशन इंक्वायरी पर जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमें यहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन जाएगी, कितने समय जाएगी, और हम टिकट लेकर वहां पर से वापिस आ जाते हैं। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, हम वहां पर बैठकर उस व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं कि तुमने हमें रास्ता बताया, हमें टिकट दिया है। हम टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो पत्री जी का ये कहना है कि मैंने कैसे ज्ञान को पाया है, मैंने कैसे उस ब्रह्म ज्ञान को पाया है, मैंने कैसे ब्रह्म ऋषि की पदवी को पाया है, आप मुझसे वो विधि पूछो और अपने मार्ग को पकड़ो, क्योंकि हम सब भगवान हैं, हम सब उसी गॉड फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने जो ऊपर अपने कचरा डाल लिया है, हमें उस कचरे को हटाकर उस गॉड फ्रीक्वेंसी में पुनः वाइब्रेट करना है। जब हम बच्चे होते हैं, हम गॉड फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी गॉड की फ्रीक्वेंसी है, हम सीड गॉड हैं, हमें सीड गॉड से ट्री गॉड बनना है। हम एक बीज हैं भगवान का, हमें वृक्ष बनना है। वो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर है। हमें अपने मन को स्थिर और शांत करके उस फ्रीक्वेंसी को, उस जो गॉड फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर है, उस फ्रीक्वेंसी पर खुद को वाइब्रेट करना है। तो इसीलिए किसी के चेले बनने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं के मास्टर बनना है, स्वयं के गुरु बनना है। किसी के मास्टर नहीं बनना और किसी को मास्टर अपना बनाना नहीं है। स्वयं के मास्टर बनना है, स्वयं के स्वामी बनना है। स्वयं के स्वामी बनने का, स्वयं के मास्टर बनने का मतलब है मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरे शब्द मेरे ही नियंत्रण में है। मैं जैसा चाहूं अपने मन से काम करा सकता हूँ, अपने मन को चला सकता हूँ। मेरा मन मेरा स्वामी नहीं है, मैं अपने मन का स्वामी हूँ। मैं अपने मन की लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करूंगा, मैं गॉड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करूंगा, और ये ध्यान से ही संभव है। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतन सत्ता हम सब में है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसने जाना है, कोई जानने की दिशा में चल रहा है, तो हमें अपनी गॉड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। और ध्यान सिखाने के लिए पैसे का आदान प्रदान नहीं करना कि मैंने ध्यान सिखाया है और इसकी इतनी फीस है। ऐसा पत्री जी ने बिल्कुल प्रिंसिपल्स में ही लिख दिया है कि ध्यान सिखाने के लिए ये निशुल्क ध्यान है, निशुल्क सबको सिखाएं। और ध्यान सिखाने के लिए किसी भी तरह का पैसे का आदान प्रदान ना हो, क्योंकि ये ज्ञान युगों युगों से मनुष्य जाति को निशुल्क ही मिला है और हमें निशुल्क ही इसे बांटना है। मूर्तियों की, जीवित गुरु की पूजा नहीं करना। लोगों को बहुत ये प्रश्न होता है कि मूर्ति पूजा करने में क्या दिक्कत है, मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें, जब हम कहीं मंदिर में जाते हैं और हम जाकर मूर्ति के सामने खड़े होकर नमस्कार करते हैं, अपने आप से ही हमारा सिर झुक जाता है और हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हम इतनी दूर वैष्णो देवी या किसी तीर्थ स्थान पर या साईं बाबा पुट्टपर्ती गए, हम शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गए और मूर्ति के सामने जाते ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हम ऐसे ही खड़े नहीं रहते हैं, अपने आप हमारा सिर झुक जाता है। वो मूर्ति हमें संदेश दे रही है, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो तुम्हारे ही अंदर है। अपने अंदर जाओ, अपने भीतर झांको, आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ, अपने हाथों को क्रॉस करो, अपनी ऊर्जा को लॉक करो और अपने भीतर झांक कर देखो। लेकिन हम उस संदेश को ग्रहण ना करके हम मूर्तियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो हमें इसीलिए पत्री जी ने कहा है मूर्ति पूजा नहीं करनी है। जब हम किसी की पूजा करते हैं, हम स्वयं ही मूर्ति को बनाते हैं, स्वयं ही उसे गर्भगृह में प्रस्थापित करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर स्वयं ही पूजा करने लग जाते हैं कि ये मूर्ति हमें कुछ दे रही है। तो सभी ग्रंथों में ये मूर्ति पूजा को निषेध किया गया है।
जितने भी महान सत्पुरुष हुए हैं, सभी ने मूर्ति पूजा को निषेध किया है कि किसकी पूजा करनी है। और एक संत हुए हैं, नामदेव हुए हैं, उन्होंने तो गुरबानी में बहुत सुंदर शब्द उनका उच्चारण किया हुआ है कि मैं फूल अगर चढ़ाता हूँ तेरी पूजा करने के लिए, पहले तो मूर्ति ही जिस शिल्पकार ने बनाई है उसने उसके ऊपर पांव रखकर उस मूर्ति को घड़ा है, उस मूर्ति को बनाया है, तो वो शिल्पकार ने बनाई है, वो तेरी मूर्ति नहीं है, वो शिल्पकार की रचना है। और अगर फिर मैं उस मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाता हूँ, तो फूल में तो भंवरे ने आकर पहले ही सुगंधि ले ली है, तो मैं वो जूठा फूल कैसे चढ़ा सकता हूँ। और अगर मैं खीर बनाकर भोग लगाता हूँ प्रसाद का, तो गाय के बछड़े ने तो दूध पहले ही जूठा कर लिया है, और गाय के बछड़े में भी तू है, तूने स्वयं ही उस दूध का भोग लगा लिया है, तो फिर मैं अलग से क्या भोग लगाऊं। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि हर एक में परमात्मा है, हर एक सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्यापक है, और परमात्मा की ये सारी सृष्टि है। तो हम मूर्ति बनाकर किसकी पूजा कर रहे हैं? हम जो स्वयं मूर्ति बना रहे हैं उसकी पूजा करने में हमें इतना लगाव है कि ये हमारी मूर्ति है, हम इसकी पूजा करेंगे। लेकिन जो मूर्तियां उस कर्म सत्ता ने बनाई है, जो चलती फिरती मूर्तियां हमारे आसपास हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, जो उसने मूर्तियां बनाई हैं जिसमें वो स्वयं बैठा हुआ है, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। और हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करना, उसमें हमें श्रद्धा आती है। तो हमें हर किसी में परमात्मा को देखना है, हर हर कोई उसी की मूर्ति है, हर एक में वही निवास कर रहा है, वही है हर एक में। तो हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और ना ही गुरु की पूजा करनी है। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि उसकी पूजा की जाए। गुरु चाहता है आप मुझसे सीखकर मेरे बराबर आकर बैठो। और पत्री जी ने इसका अद्भुत उदाहरण पेश किया है कि आज 2019 में जब ध्यान महाचक्र हुआ था, तो पत्री जी ने बहुत सारे मास्टर्स जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है, स्वयं को जाना है, उस अवस्था को प्राप्त किया है, उन सबको अपने बराबर के स्थान पर बिठाकर उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी, और उनके चरणों पर सिर रखकर नमस्कार किया। ऐसा कोई गुरु नहीं करता है। लेकिन पत्री जी ऐसे गुरु हैं जो हमें अपने बराबर का दर्जा देते हैं, और हम बार बार नीचे उतर जाते हैं कि नहीं नहीं, आप हमें आशीर्वाद दो, आप तो गुरु हो। हम स्वयं को गुरु समझना, बनाना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए पत्री जी हमें ये कहते हैं कि किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, स्वयं की पूजा करो, स्वयं के आत्म सम्मान को बढ़ाओ, आत्म गौरव को बढ़ाओ, क्योंकि जो मैं हूँ आप भी वही हो। तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो। तो लोग उनसे कहते हैं आशीर्वाद दो, तो वो बहुत डांटते हैं। क्यों? आशीर्वाद ये कोई देने लेने की चीज नहीं है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर के पास जाकर बोलूं कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे क्रिकेट आ जाए, तो क्या क्रिकेट आ जाएगी? नहीं आएगी। हम गुरुओं की मूर्तियां और पूजा करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं कि हमें आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रार्थना से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। हमारी आंखों पर ये जो अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, इसे उतार कर फेंक देना है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है, स्वयं अनुसंधान करना है। जो हमें सिद्धांत दिए गए हैं उनका अभ्यास करके, स्वयं अनुसंधान करके स्वयं को जानना है, अपने भीतर से उस ज्ञान को निकालना है। तभी हम एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनेंगे। हमें कोई गुरु शिष्य की परंपरा पीएसएसएम में है ही नहीं। पत्री सर यही कहते हैं, मैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ, आप भी एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो। तो हमें भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है, ध्यान शक्ति से अपनी समस्याओं को दूर करना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर ऊर्जा जाएगी, तो क्या होगा, हमारी जो अति इंद्रिय शक्तियां हैं, हमारी जो इंट्यूशन पावर है, गट फीलिंग है, हमारी जो आत्मा की आवाज है, अंतर चेतना है, वो विकसित हो जाएगी। और हम अपनी इन 5 इंद्रियों से पार देख पाएंगे कि इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है, मेरे लिए क्या लेसन है, और हमें समझ आएगा कि इस परिस्थिति से बाहर आने का मार्ग क्या है। तो हमें ध्यान से अपनी शक्तियों को जागृत करके और फिर अपनी समस्याओं का समाधान करना है, और सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लेना है। सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। पत्री जी का ये संदेश है कि संसार में ही निर्वाण है, संसार को छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है, और जाग कर उन चीजों को जागरूकता से अनुभव करना है। ये जो पीएसएसएम का मार्ग है, ये सुनहरी मिडिल पाथ है।
ये कहीं भागने का ये सहज मार्ग है, ये मिडिल पाथ है कि परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आप स्वयं को समय दो, परिवार को समय दो, और साथ ही साथ परिवार के साथ मिलकर साधना करो और अपने परिवार को एक आश्रम बनाओ। हर पत्री जी कहते हैं हर परिवार एक आश्रम होना चाहिए। तो हम अपनी साधना ऊर्जा बढ़ाकर अपने परिवार को एक आश्रम बनाएं और परिवार में रहकर ही हम जीवन का आनंद लें और इस भौतिक वास्तविकता से भागे नहीं कि भौतिक वास्तविकता को छोड़कर भाग जाएं। ये कोई स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता कोई बाईपास नहीं है कि हम संसार छोड़कर भाग जाएं, नहीं, इसमें रहते हुए हर चीज को अनुभव करते हुए अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट दोनों को एक साथ हमें अनुभव करना है कि हम परिवार में हैं और परिवार में मन से हम अपने आप से जुड़े हुए हैं, उस परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो इस अटैचमेंट में रहते हुए, इस वास्तविकता में रहते हुए, हमें इस लौकिक वास्तविकता में रहते हुए पारलौकिक वास्तविकता के साथ जुड़ना है। संसार में ही निर्वाण को प्राप्त करना है, संसार छोड़कर कहीं भागकर जाना नहीं है। और पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना, पत्री सर का कहना है कि हर जगह पिरामिड ध्यान केंद्र हो, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित हो। क्यों क्यों इतना पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि ये रिसर्च हुई है, यूएसए में ये रिसर्च हुई है कि 1993 में 4000 मेडिटेटर्स ने वाशिंगटन डीसी में विश्व शांति के लिए बैठकर ध्यान किया 7 जुलाई से 31 जुलाई तक। और जब ध्यान किया गया उस विश्व शांति के लिए 4000 लोगों ने बैठकर ध्यान किया, तो उनकी जो ऊर्जा की तरंगे थी, सामूहिक ध्यान की जो ऊर्जा की तरंगे थी, तो ये वैज्ञानिकों ने पाया कि 23% तक क्रिमिनल और वायलेंस कम हो गया था उस एरिया में। और ये सिद्ध हुआ कि अगर इकट्ठे बैठकर ध्यान किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, तो ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ऐसी ऊर्जा का वर्तुल बन जाता है, ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो ध्यान नहीं करता उनका भी मन बदल जाता है। और इस जो रिमार्केबल, जो एक अविस्मरणीय एक वैज्ञानिक की एक खोज की गई यूएसए में, और उन्होंने ये कहा कि ध्यान करने से वो जो ऊर्जा की तरंगे उस क्षेत्र की बदल जाती हैं, उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ता है। और उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये तरंगों का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है आसपास के एरिया को, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस किया गया था, ये जो प्रयोग किया गया था, ये महर्षि महेश योगी जी के साथ किया गया था। तो उन वैज्ञानिकों ने इसे महर्षि इफेक्ट का नाम दे दिया, और कोई उनको इसका समझ नहीं आया कि इस प्रयोग को क्या नाम दिया जाए, तो उन्होंने इसे महर्षि महेश योगी इफेक्ट नाम दे दिया। ये महर्षि इफेक्ट है। तो ये सिद्ध हुआ है कि जब कुछ लोग मिलकर ध्यान करते हैं तो वो तरंगे पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें सामूहिक ध्यान करना है, और वो सामूहिक ध्यान तभी होगा जब ध्यान केंद्रों की स्थापना होगी। और अपने ध्यान अनुभवों को प्रकाशित करना, जो भी आपको ध्यान में अनुभव होते हैं, सबको पत्री सर ये बोलते हैं कि अपने अनुभव लिखो, अपने अनुभव लिखो। क्यों? क्योंकि आज हम जिन आत्मज्ञानियों के अनुभव पढ़ रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, आज हम ध्यान कर रहे हैं, हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जब हम अपने अनुभव लिखेंगे, तो जब हम यहाँ से चले जाएंगे धरती को छोड़कर, तो हमारे वो अनुभव कईयों की प्रेरणा का कारण बनेंगे। और हम जो ज्ञान यहाँ धरती पर आकर अर्जित कर रहे हैं, तो ये मानो कि ये एक तरह का रेंट है जो हम पे कर रहे हैं धरती पर, कि हमें जो ज्ञान मिला है उसे हम धरती को सौंप कर जा रहे हैं। वो साथ तो हमारे रहेगा ही, लेकिन वो हम पीछे एक धरोहर के रूप में, एक लेगेसी के रूप में, धरोहर के रूप में सौंप कर जा रहे हैं। तो हमें अपने ध्यान अनुभवों को प्रकाशित करना चाहिए, और हर एक व्यक्ति का जीवन का अनुभव, ध्यान का अनुभव, रूपांतरण का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी ये ना सोचें कि मेरा अनुभव छोटा है, किसी का अनुभव छोटा या बड़ा नहीं है, अनुभव तो अनुभव है। कोई भी मास्टर छोटा बड़ा नहीं है, मास्टर तो मास्टर है, अनुभव अनुभव है। तो उसे अनुभव की तरह लें और अपने अनुभवों को एक डायरी में एक जगह पर एकत्रित करना शुरू करें, और उन अनुभवों से कई लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। और जब हम इतना ज्ञान,
इतना सब कुछ PSSM से ले रहे हैं, पा रहे हैं। और आज पत्री जी ने कहा है कि PMC चैनल के माध्यम से, जो अलग अलग भाषाओं में ये चैनल बना है और जो PMC हिंदी चैनल है, इसके माध्यम से घर घर तक, विश्व के कोने कोने तक ये ध्यान पहुंचेगा। तो हम घर बैठे ही उसमें योगदान दे सकते हैं। जैसे आप पत्रिकाओं में योगदान दे रहे हैं, PMC चैनल के लिए आप योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जो हम इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो बदले में हमें कुछ तो सहयोग, योगदान करना चाहिए। तो हम अपना हिस्से का योगदान दें और घर बैठे बैठे, जैसे हमें ध्यान का पता चला PMC के माध्यम से, हम सहयोग करें और हमारे माध्यम से, हमारे सहयोग से और लोगों तक भी ये ध्यान पहुंचे, तो हम उसका एक माध्यम बने। ये 18 जो सिद्धांत हमें पत्री जी ने दिए हैं, अगर हम इन सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करते हैं तो हम एक उच्च कोटि का उत्तम जीवन जीकर अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को पूर्ण करके इस धरती से जाएंगे और हम इस धरती को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान देंगे और ये धरती अवश्य हम सबके योगदान से स्वर्ग बनेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।